जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर की विधानसभा भवन में एक ऐसी सुबह आई जहां पर सियासी हवाओं ने दोस्तों अचानक से रंग बदल लिए। कल रात तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खुद को चारों राज्यसभा सीटों का मालिक मान करके बैठे हुए थे। उमर अब्दुल्ला की चालाक मुस्कान, फारूक अब्दुल्ला की चतुराई भरी चुप्पी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी चेहरों पर गठबंधन की जीत का भ्रम। लेकिन सुबह होते ही धरती कांप उठी। बीजेपी के सत शर्मा ने चौथी सीट पर 32 वोटों से इमरान नबी डार को 21 वोटों से पटकनी दे दी। दोस्तों, यह जीत नहीं, सियासी सर्जिकल स्ट्राइक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह धप्पा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी गठबंधन को चारों खाने चित कर गया। जहां पर एनसी के पास में 42 विधायक, कांग्रेस पार्टी के पास में 6 विधायक और पीडीपी के पास में 3 और निर्दलियों के 4 के साथ में कुल 55 का किला था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास में महज 28 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की लहर से 32 वोट जुटा ली। आर्टिकल 370 हटने के बाद में दोस्तों पहला राज्यसभा चुनाव और मोदी का इंटीग्रेशन मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि कश्मीर अब अब्दुल्ला फैमिली का गुलाम नहीं बचा है। कश्मीर पर अब्दुल्ला फैमिली की बपौती नहीं है। दोस्तों, आइए सियासी तूफान की परतें खोलते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा करके उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को सदमे की चपेट में ले लिया है और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का शव दिखा दिया है। 24 अक्टूबर को दोस्तों जम्मू कश्मीर की विधानसभा परिसर में मतदान का ड्रामा चलता है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले वोट डाला। उसके बाद में तनवीर सादिक, सुनील शर्मा और शगुन परिहार ने कुल मिलाकर के 88 विधायकों में से 86 ने वोटिंग की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गिनी लोन ने बहिष्कार कर दिया इसका, जबकि आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने डाक मत से 2 जो है वोट दे दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें दोस्तों आसानी से जीत ली। चौधरी मोहम्मद रमजान जिनको 57 वोट मिले, सज्जाद अहमद किचलू जिनको उन्हें भी 57 वोट मिले और गुरविंदर सिंह ओबरॉय, सिर्फ शमसी ओबरॉय 31 वोट। लेकिन चौथी सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इमरान नबी डार को अंतिम समय में मैदान में उतारा, जब कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों नामांकन वापस ले लिया था। गठबंधन का दावा था कि चारों सीटें हमारी हैं, लेकिन नतीजे इसके उलट दिख गए। सत्य शर्मा को 32 वोट, भारतीय जनता पार्टी के 28 के अलावा 4 एक्स्ट्रा वोट मिले। यानी कि इसका मतलब क्या है? गठबंधन के विधायकों में क्रॉस वोटिंग की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और निर्दलियों को लामबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी का नारा बुलंद किया, लेकिन 4 विधायकों ने गद्दारी कर दी। यानी कि जो महागठबंधन की सरकार है उसके 4 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया चुपके से। ये चुनाव 2019 के जेके पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है पहला था। फरवरी 2021 से रिक्त 4 सीटों का फैसला जो मोदी सरकार के न्यू नॉर्मल का टेस्ट था। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों सत्य शर्मा को उतार करके साफ संकेत दिया कि हम सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं बल्कि कश्मीर की धमनियों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि 204 के विधानसभा के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें दिला के मुख्यमंत्री बने थे, इस हार से अब सबसे ज्यादा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। हमारे गठबंधन में किसी ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, तो ये दोस्तों 4 वोट आए कहां से? उमर अब्दुल्ला को अपने गठबंधन पर इतना भरोसा है तो बीजेपी यह 4 वोट लेकर के कहां से आ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई डील की है? यह सवाल उमर अब्दुल्ला की बेचैनी बयां करता है। वीडियो क्लिप्स में जो है दिखा कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है। दरअसल स्टेटहुड की मांग पर भारतीय जनता पार्टी चुप, लेकिन सियासत में फिक्स्ड मैच, यह अब्दुल्ला के अब बयान है। लेकिन दोस्तों सच्चाई कड़वी है। उमर अब्दुल्ला का पीस बिल्डर इमेज अब सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। यह सदमा उमर अब्दुल्ला के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद में उन्होंने कश्मीर की आवाज बनने का दावा किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंध ने साबित कर दिया है कि घाटी में साइलेंट सपोर्ट मोदी के पक्ष में है। गठबंधन के 4 विधायकों का दरअसल डिफेक्शन उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप पर सवाल खड़े करता है। क्या वह निर्दलीय विधायक थे या फिर कांग्रेस पीडीपी के विधायक थे? उमर अब्दुल्ला को अब लग रहा है कि उनकी कुर्सी दरअसल कांच की है। साल 2028 के लोकसभा चुनाव से पहले यह हार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिखेर सकती। मोदी का धप्पा ऐसा है कि उमर अब्दुल्ला की फैमिली दरअसल लिगेसी पर भी धप्पा लग गया है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के 80 पार के दिग्गज, जिन्होंने दशकों तक कश्मीर सियासत को पॉकेट में रखा, इस जीत से अब वो सदमे में हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से गेम कैसे बदल दिया। मोदी ने अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक कैसी कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कबूल किया कि हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राज्यसभा पर चर्चा हुई थी, लेकिन किसी भी तरीके की डील नहीं। ये एडमिशन फारूक अब्दुल्ला की चालाकी को उजागर करता है। बाहर गठबंधन का ढोंग, अंदर बैकडोर टॉकीज। लेकिन यह बयान बूमरैंग बन चुका है। अब विपक्ष ने दोस्तों तंज कसा। अगर चर्चा हुई तो वोट क्यों गए? क्या फारूक साहब ने ट्रेड ऑफ किया था? फारूक अब्दुल्ला का सदमा इसलिए भी दोस्तों गहरा है
क्योंकि यह उनकी किंग मेकर वाली छवि को चूर चूर करता है। उन्होंने कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भावनाओं को भड़काया। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, ना ही वोटिंग करो। लेकिन 4 विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को और जम्मू एंड कश्मीर की गठबंधन वाली सरकार को ठेंगा दिखा दिया। दरअसल फारूक अब्दुल्ला को अब लग रहा होगा कि उनका ओल्ड गार्ड अब काम नहीं आता। मोदी सरकार ने इस डिक्शन को भुनाया। सत्य शर्मा की जीत फारूक अब्दुल्ला के डील वाले बयान को मजाक बना देती। अब दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला की रिटर्न टू पॉलिटिक्स की कोशिशें धूल छाट रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आंतरिक कलह की आग लग चुकी। कांग्रेस पार्टी जो एमसी के साथ में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी हुई है, इस हार से सबसे ज्यादा दरअसल चुप्पी साध करके बैठी हुई। जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के चीफ तारिक हामिद करा का एकमात्र ट्वीट परिणाम अप्रत्याशित है, लेकिन अंदर खाने में सदमा तूफान है। कांग्रेस पार्टी ने नामांकन वापस लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग का शक उन पर भी गया है। उनके 6 विधायकों में से अगर एक भी सॉफ्ट क्रॉस किया तो दिल्ली हाईकमान का गुस्सा भोलेनाथ खरगोश पुरकर पर टूटेगा। यह धप्पा कांग्रेस पार्टी के लिए घातक है। साल 2024 के विधानसभा के चुनाव में 6 सीटें जीत के उन्होंने सेकुलर फ्रंट का दावा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों सेंध ने साबित कर दिया कि कश्मीर में हिंदुत्व विरोध अब अपनी पुरानी कहानी है। मोदी का इंटीग्रेशन, नैरेटिव विकास शांति और आर्टिकल 370 का न्यू चैप्टर उसने कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर आईना दिखा दिया। अब दोस्तों, गठबंधन का शव सड़ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी या फिर 2028 में नया डील करेगी? यह सदमा दिल्ली तक दरअसल पहुंच चुका है, जहां पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को लग रहा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस दरअसल अब फ्री हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर से कांग्रेस की विदाई हो रही है। पीछे की कहानी मोदी सरकार की स्ट्रेटजी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने का प्लान। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का बेस, उसमें 28 विधायक हैं। कश्मीर में साइलेंट क्रॉसओवर सत शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उतारना मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा चलाया। कश्मीर अब अलग नहीं है, भारत का अभिन्न अंग है। 4 क्रॉस वोट्स कहां से आए? शायद निर्दलीय या फिर गठबंधन के। दरअसल जो है डिसिडेंट से जो बीजेपी की पीस डिविडेंड से लुभाए गए हैं। मोदी को धप्पा ऐसा है कि गठबंधन के नेता सदमे में हैं। उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू छिपे फारूक का डिस्कस बयान जो है सीधे तौर पर हंसी का पात्र है और कांग्रेस पार्टी का मौन कब्रिस्तान जैसा है। यह दोस्तों जीत साल 2028 के लोकसभा का बिगुल है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा की सीट जो कि दिल्ली में कश्मीर वॉइस देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लीन स्वीप ड्रीम चूर हो गया और विपक्ष का यूनिटी मिथक भी टूट गया। भारतीय जनता पार्टी की यह सैन दोस्तों न केवल उमर अब्दुल्ला को चारों खाने चित कर गई, बल्कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का कांटा चुभो दिया। मोदी का धप्पा सियासत का नया अध्याय लिख रहा है, जहां पर संख्या से ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रेटजी जीतती है। कश्मीर अब्दुल्ला सेंट्रिक नहीं, इंडिया सेंट्रिक हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का सवाल कौन है गद्दार? उमर अब्दुल्ला अब अपनी गठबंधन की सरकार में गद्दार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अनुरित रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जवाब साफ है कि हमने किला जीत लिया है। आने वाले दिन और तीखे होंगे। क्या गठबंधन बिखरेगा? क्या मोदी का न्यू कश्मीर चमकेगा? सियासत की धरती फट चुकी है और नई लहर अब उमड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती सियासी जमीन से अब दरअसल विपक्ष थर-थर कांप रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरेगा? क्या हर जगह हमारा एक तरीके से सुपड़ा साफ होता चला जाएगा? कुल मिलाकर के मोदी की इस सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से, मोदी की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की वजह से जो राज्यसभा की सीट निकाल करके लेकर के आए हैं, उससे विपक्ष सदमे में है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.